हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्जियोलॉजी। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्व कर रहे हैं एसएसबी 2018 का। ठीक है, फॉर द लेक्चर्स फॉर नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस फॉर ऑफ ओडिशा। इसका प्रीवियस क्वेश्चन एक ही बार एग्जाम्स हुआ था। हम लोग अभी दिस इज लास्ट पार्ट। ठीक है, 120 हो गया है एंड लास्ट हम लोग खत्म कर देंगे फ्रॉम 121 टू योर 165 क्वेश्चंस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो एनी डाउट, अगर आपका कुछ कोई डाउट हो तो आपको पता है टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप पर्सनल हो, व्हाट्सएप एंड यूट्यूब कमेंट सब आपके लिए खुला है। और वो भी नहीं है तो अगर आपको एनोनिमसली कुछ भी मैसेज करना है या फिर कुछ भी पूछना है तो आप लोग वेबसाइट में जाके कॉन्टैक्ट अस में जाके आप लोग वहाँ पे भी दे सकते हो, यहाँ पे कुछ भी आपका अगर क्वेरी वगैरह हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। The question is about a tree buried in a mineral hot spring. ठीक है, हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे petrified woods और petrified fossils. So the members of echinoids. Okay, so members of echinoids have your large coelom. Okay, so coelom. Then Macedon. Macedon is an echinoid is associated with your tubercle. द अर्लिएट फॉसिल्स ऑफ फोरामिनिफेरा, तो अर्लिएट फॉसिल्स हमें कब से देखने को मिलता है? अपर कैम्ब्रियन से। ठीक है, अपर कैम्ब्रियन से पहले आपका ये शुरू हो जाएगा ट्राइलोबाइट्स एंड फोरामिनिफेरा, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट योर द होल स्केलेटन ऑफ योर सिंपल कॉलोनी ऑफ ब्रैक्टोलाइट्स। तो एक एक करके ऐसे करके हमें पता है ये स्क्वायर करके इसके अंदर ऐसे होल रहता है वो। दिस इज योर रैप्डाजोम। Okay, so the iron ore deposits of Goa is your blue dust. So the next question is your the Jurassic stratigraphic succession of Kutch is characterized by which of the following? ठीक है, Jurassic of Kutch पे हमें कौन क्या देखने को मिलता है? सबसे ज़्यादा cephalopods. ठीक है, नेक्स्ट फ्रॉम ओल्डर टू यंगर द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग वोल्केनिक इवेंट्स। तो सबसे पुराना वाला वोल्केनिक इवेंट जो हमें देखने को मिलता है दिल्ली सुपर ग्रुप के ऊपर। ठीक है, तो दिल्ली सुपर ग्रुप के ऊपर मतलब प्रोटेरोजोइक के टाइम पे। ठीक है, मतलब प्रोटेरोजोइक एंड कैम्ब्रियन के बाउंड्री वगैरह टाइम पे तो हमें देखने को सबसे पुराना होता है जो कि होता है मलानी। ठीक है, फिर आता है योर पंजल वोल्केनिक्स। ठीक है, देन अगेन योर राजमहल ट्रैप एंड योर डेक्कन ट्रैप, ये सब फॉर्म होते हैं जब इंडिया फ्लोट होके आ रहा था। ओके, उस टाइम पे। ओके, तो लास्ट वन हमें सबसे लास्ट और सबसे वास्ट एंड लास्ट यहाँ पे क्या कौन सा है? योर डेक्कन ट्रैप्स। सो दिस इज योर आंसर। मलानी है सबसे पुराना एंड डेक्कन है सबसे नया वाला, डेक्कन एंड राजमहल ट्रैप। ओके, तो वैसे ये आसपास ही हुए हैं, बस दो अलग अलग जगह में बस हुए हैं। ओके, नेक्स्ट योर यंगर पेयर्स इज ऑलवेज फाउंड इन द यंगर पेयर्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? बट अगर हम लोग मूव करेंगे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द डीप। देन पुराना। ठीक है, तो पुराना ग्रुप हम लोग बेसिकली बोलते हैं पूरा प्रोटेरोजोइक पीरियड पे, फ्रॉम द लोअर प्रोटेरोजोइक टू योर अपर प्रोटेरोजोइक पे। बट यहाँ पे मिडिल टू लेट प्रोटेरोजोइक है, सो दिस इज योर मिडिल टू लेट प्रोटेरोजोइक। देन योर बैलाडिला। ठीक है, तो बैलाडिला इज इक्विवेलेंट टू योर मिडिल धरवर। नेक्स्ट डेंड्रिटिक स्ट्रीम पैटर्न। ओके, तो डेंड्रिटिक पैटर्न हमें कहाँ देखते हैं? यहाँ पे देखने को मिलता है जहाँ पे फ्लैट लाइंग एरिया हो एंड वहाँ जहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ रॉक फॉर्मेशन हो, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है डेंड्रिटिक टाइप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन द वाटर एंट्रैप्ड इन सेडिमेंट्स। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉनेट वाटर। ओके, सो कास्ट टॉफी किसमें फॉर्म होता है? जिसपे सबसे ज़्यादा सॉल्यूशन होगा। तो इनमें से सबसे ज़्यादा सॉल्यूशन किसमें होता है? लाइमस्टोन पे। ओके, नेक्स्ट 1-C इज योर 9.87 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर क्वालिटी पैरामीटर ऑफ डोमेस्टिक यूज वाटर इज योर, ये तो जो है कोलिफॉर्म ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होगा जो कि क्लियर करते हैं जो वाटर क्वालिटी है वाटर को। So, next question is your human population growth is often considered the foremost environment problem because, तो बेसिकली क्या होता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन का मेन प्रॉब्लम क्या है
क्या एनवायरमेंट सॉरी ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ का यहाँ पे है, देयर इज नो वे टू प्रोवाइड, ऑब्वियसली प्रोवाइड कर सकते हैं बट सबके लिए नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। अर्थ विल रन आउट ऑफ ओपन लैंड स्पेसेस, ठीक है, दिस इज अ प्रॉब्लम। बट यहाँ पे क्या दिया है कि अगर हम लोग ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ का ले एंड कंसिडर फोर मोस्ट एनवायरमेंट प्रॉब्लम, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस पे आएगा, ऑब्वियसली जो रिसोर्सेज का प्रॉब्लम्स है, ठीक है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कंजम्पशन शुरू हो जाएगा वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू द फॉल्टेड एंड शेयर जोन्स बिकम पोटेंशियल एरियाज ऑफ फर्दर स्लिप एंड स्लाइड। तो स्लिप एंड स्लाइड सबसे किस में होगा, जहाँ पे लुब्रिकेशन स्टार्ट होगा जब, ठीक है, तो रेन वगैरह हो फॉर्मेशन होके जब यहाँ पे वाटर जब आएंगे लुब्रिकेशन होगा तभी यहाँ पे स्लिप होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्शन और श्रिंकेज इन इज द कॉज ऑफ व्हिच जॉइंट्स, ठीक है, तो श्रिंकेज किस पे होता है, योर वर्टिकल जॉइंट्स। नाउ द सीड जॉइंट्स इन सेडिमेंट्री रॉक आर एट्रीब्यूटेड टू, तो सीड जॉइंट्स बेसिकली बिकॉज ऑफ योर इरोजनल अनलोडिंग, ठीक है, तो अनलोडिंग होने के बाद वहां पे सीड जॉइंट्स फॉर्म होते हैं। देन इज योर स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द रिजर्वायर, ठीक है, तो स्टोरेज कैपेसिटी बोथ डिपेंडेंट अपॉन योर पोरोसिटी एंड द परमेबिलिटी, ठीक है, तो इंटरकनेक्शन एंड द पोरोसिटी। What is the quantity of water that unit of volume aquifer drains by gravity, तो ड्रेन जितना करेगा जो रिटर्न करेगा उसको बोलते हैं हम रिटेंशन, जिसको जिसको जितना निकालेगा उसको हम बोलते हैं यील्ड, दिस इज अ स्पेसिफिक यील्ड। The causes which tend to reduce the shear strength of the soil, okay, the causes which tend to reduce the shear strength, so this is your internal factors. Next question, what is the character of the surface of shear in loose inherently weak rocks, ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, यहाँ पे बेसिकली दिस इज योर कर्व्ड surfaces. Next question, टाइप ऑफ लैंडस्लाइड where the surface of failure is planar, ओके, तो प्लानर होगा तो मीन्स योर ट्रांसलेशनल, ठीक है, रोटेशनल होगा तो कर्व आ जाएगा। Which type and plants are more effective reducing infiltration, this is your deciduous plant, एंड ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। सो जियोलॉजिकली हाउ मेनी क्लासेस ऑफ टनल्स आर रिकॉग्नाइज, तो कितने क्लासेस है, दो क्लासेस, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन द पर्पस ऑफ स्टोरेज रिजर्वायर्स आर क्लासिफाइड इनटू, तो पर्पस ऑफ स्टोरेज के बेसिस पे तीन टाइप का हमारा रिजर्वायर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रॉक्स आर इनहेरेंटली व्हिच टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है, तो बेसिकली एनिसोट्रोपिक। देन द इन synclinal bends, okay, so synclinal bends, तो डैम्स प्लेस ऑन which part would run risk of leaking, तो यहाँ पे क्या होगा, अपस्ट्रीम लिम पे, ठीक है, क्योंकि उसी साइड पे यहाँ पे डिप होगा वहाँ पे, तो यहाँ पे लीक होने का चांसेस ज़्यादा है। What aspect of joint has been thoroughly studied before construction of a dam, ऑब्वियसली हम लोग जो जियोलॉजी वाले हैं तो हम लोग क्या देखेंगे, टेक्सचर ऑफ द रॉक, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर इफ के डी एस, तो बेसिकली ये क्या है कि ट्रांसमिसिबिलिटी इज इक्वल टू योर यहाँ पे टी के बी, और यहाँ पे के एंड बी के जगह यहाँ पे डी दिया गया है, तो दिस इज योर के इंटू योर डी, ओके। द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ योर आयरन, तो मैक्सिमम परमिसिबल कितना है, 1.5, ओके, तो यहाँ पे आयरन का कितना है एंड यहाँ पे अलग अलग जितने भी सारे हार्डनेस का क्या कितना होगा, ठीक है, ये सब आपका जितने भी सारे पैरामीटर्स है उसको एक एक बार आप लोग लुक ओवर कर लीजिएगा, ठीक है। डार्सिस लॉ बेसिकली दिस इज डिस्चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेड लॉस एंड एरिया फ्लो एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर अप्रोक्सीमेट एवरेज परमेबिलिटी ऑफ क्ले इज बेसिकली वेरी लो, 0.0004 मीटर पर डे। द स्लोप स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉन्टिटा सेप से लेके
राइज तक, ठीक है, लास्ट तक, तो क्या होता है उसको बोलते हैं हम स्लोप। देन द कैल्केरियस उजेस एंड सिलिशियस उजेस आर बायोलॉजिकल सेडिमेंट्स दैट अकर, यहाँ पे किस पे देखने को मिलते हैं, ऑब्वियसली हमें डीप सी ओशन पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉज द ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग किस पे देखने को मिलता है हमें, रेडिएटिव फोर्सिंग की वजह से, ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पे जाएगा वो जो टेम्परेचर ट्रैप होगा उसको हम बोलेंगे, देन योर ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंड यूज कॉजेस योर ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली क्यों होता है कि यहाँ पे ट्रैप होना चाहिए ना, ठीक है, तो अगर यहाँ पे आया एंड यहाँ पे सरफेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुद बहुत ज़्यादा स्टोर कर दिया, ठीक है, तो ज़्यादा वार्म नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे स्टोर हो जा रहा है, तो बेसिकली बिकॉज ऑफ द सरफेस रिफ्लेक्टेंस, एंड वही चीज़ जो रेडिएटिव फोर्सिंग में भी बोला जा रहा है, उसके वजह से क्या होता है यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग। ओके, देन सेंसिटिव हाई रेजोल्यूशन आयन प्रोब, ठीक है, तो दिस इज बेसिकली इज एंडिंग मेथड बाय योर जिरकन क्रिस्टल, ठीक है, जिसमें यूपीबी यूज करके हम लोग एज निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट, which method is used for dating relative recent geological event, तो रिसेंट हमें किस पे देखने को मिलता है, कार्बन 14। ओके, देन एज एंडिंग मेथड बाय जिरकन क्रिस्टल इज योर सेक्युलर चेंजेस, इज अंडर योर सेक्युलर चेंजेस। देन ड्यूट्रॉन क्या है, यहाँ पे हीलियम जिसके पास 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस कंटेनिंग योर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन यहाँ पे, ठीक है, 1 2 हो जाएगा, H12 योर ड्यूट्रॉन। देन लास्ट क्वेश्चन इज योर जियोकेमिकल डाटा ऑन द धांजोरी वोल्केनिक, ठीक है, सो दिस धांजोरी वोल्केनिक इज basalt to your andesite composition, ठीक है। सो यहाँ पे आपका खत्म हो गया ये सारा क्वेश्चन। अगर कोई भी डाउट या पे कुछ भी आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है तो आप लोग आराम से ऐड कर सकते हो। तो आप लोग यहाँ पे आपको कुछ भी अगर ऐड करना है, कुछ भी यहाँ पे देखना है, तो आप ये इस पे यहाँ पे सारा लिंक्स वगैरह यहाँ पे है लिंक ट्री पे, एंड आप लोग आराम से वेबसाइट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो देन थैंक यू।